वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई। असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान शारंग चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञांत में अवभृत स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास आकर कहा, धर्मज्ञ सम्राट, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट पद प्राप्त करके अजमेर वंशी राजाओं का यश उज्जवल किया है। राजेंद्र, इस यज्ञ के द्वारा महान धर्मानुष्ठान संपन्न हुआ है। इस यज्ञ में हम लोगों का भी सब प्रकार से आतिथ्य सत्कार हुआ है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई। आज्ञा दीजिए, अब हम लोग अपनी अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमा तक पहुंचा आने के लिए भाइयों को नियुक्त किया और कहा, अच्छा पधारिए, आप लोगों का मंगल हो। भीमसेन, अर्जुन आदि बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया गया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजसूय महायज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा, आनंद कंद गोविंद, यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है। यह आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार कर लिया और स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हुए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण मेरी वाणी आपको जाने के लिए कैसे कहे। आपके बिना मुझे एक क्षण के लिए भी कहीं आनंद नहीं मिलता, परंतु क्या करूं, लाचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा। तदंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने सम्राट पद प्राप्त कर लिया। इनका मनोरथ पूरा हो गया। धन संपत्ति भी बहुत अधिक मिल गई। अब आप प्रसन्नता से रहिए। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ। इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न कर भगवान श्री कृष्ण महल के बाहर आए। स्नान जप आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। इसी समय दारुक मेघ के समान श्याम वर्ण सजा कर ले आया। उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ ध्वज रथ के पास पधारे और प्रदक्षिणा की उस पर सवार हो गए। रथ रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ पैदल ही रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर रथ रोककर धर्मराज से कहा, राजेंद्र, जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों का आश्रय देता है, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार एक दूसरे से कह सुनकर और मिल भेंट कर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महायज्ञ राजसु, जिसका होना अत्यंत दुर्लभ था, समाप्त हो चुका, तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। उन सबके बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके
इस देश की बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सतपुत्र से कुरुवंश की कीर्ति बढ़ गई। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ है। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान, मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके यह बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा, राजन, इन उत्पातों का फल 13 वर्ष बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विह्वल हो गए। उनकी सांस गर्म चलने लगी। वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते हैं कि भाइयों, तुम्हारा कल्याण हो। आज से मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। अब मैं 13 वर्ष जीकर ही क्या करूँगा? यदि जीना ही है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूँगा। भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथनानुसार काम करूँगा। अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा। यह भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है न। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। जय श्री कृष्ण।